अज़ीज़ साथियों, प्यारे दोस्तों और प्यारी दुनिया के प्यारे लोगों, आज की जो मेरी कहानी है वो इस तरह है कि एक किसान एक पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाता है। क्योंकि वो पेड़ अब फल देना बंद कर देता है, तो किसान ये सोचता है कि क्यों ना इस पेड़ को काट कर वहाँ पर इतनी जगह मिलेगी तो और फसल उगाऊंगा, अनाज उगाऊंगा। तो इस वजह से वो पेड़ को काटने पहुँचता है। जैसे ही वो उस पेड़ के करीब पहुंचता है और उस पेड़ को काटना शुरू ही करने वाला होता है कि उस पेड़ पे बहुत सारे परिंदे बैठे होते हैं। वो आते हैं और उस किसान से कहते हैं कि आप प्लीज़ इस पेड़ को ना काटिए, ये हमारा घर है, ये हमारा घरौंदा है, यहाँ हम खेलते हैं, यहाँ हम बसते हैं, यहाँ हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। वो किसान कहता है कि नहीं, ये पेड़ मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो काटना ही है। वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दूसरों के बारे में भी सोचिए, प्लीज़, हम कितने बेघर हो जाएंगे, आप थोड़ा हम पर रहम करिए। आखिरकार वो किसान किसी की भी बात नहीं मानता है और उस पेड़ को काटना शुरू करता है। जैसे ही उस पेड़ पे 2-3 कुल्हाड़ी पड़ती है तो अंदर से खोखलापन दिखाई देता है। उस पेड़ में एक छेद हो जाता है और उसके अंदर जो है शहद की मक्खी का छत्ता उसे दिखता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वो काफ़ी शहद उसमें से निकाल सकता है और उसे मार्केट में बेच सकता है। तो वो ये नज़ारा देख कर अब डिसाइड करता है कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए, क्योंकि ये तो बहुत सारा शहद देगा मुझे। तो कहानी से पता चला कि इंसान दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि आज पूरी दुनिया में हर कोई यही कर रहा है और इंसान होता ही सेल्फिश है कि वो अपने फ़ायदे की सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि उसके इस काम से दूसरों का कितना नुकसान होगा। उसके इस कानून लाने से, जैसे सरकारें नए नए कानून लाती हैं, पुराने स्कीम बंद कर देती है, नए नई स्कीम लाती है, पुरानी स्कीम बंद कर देती है। सरकारों को ये समझना चाहिए कि पुरानी स्कीम से भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलता रहता है, तो नए के चक्कर में पुरानी स्कीमें बंद कर दी जाती हैं। इसी तरीके से हमारी फैमिली में भी बड़े जो होते हैं हमारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ बंद कर दी जाती है, लेकिन उससे इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है जो हम नहीं समझते। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा है और जिसकी वजह से हम वो पुरानी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो इस पर पूरी दुनिया के लोगों को गौर करना चाहिए, सरकारों को गौर करना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट के बॉस को गौर करना चाहिए कि जो भी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने से पहले, उनको बंद करने से पहले एक बार आस-पास के लोगों को भी देख लेना चाहिए कि उससे कितनों का क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से हम दूसरों के काम आ सकेंगे। और एक कहावत है जो कि बहुत ही मशहूर है, कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें, बड़े आदमी बन जाओ। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो पैसे से ही सिर्फ आदमी बड़ा नहीं बनता है, स्टेटस से, नाम शोहरत से ही इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता है। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए ये फार्मूला अडॉप्ट करना और उस पर प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है वो फार्मूला? लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहो, बड़े आदमी बन जाओ। तो हमें दूसरों के लिए जीना है, मुझे भी, आपको भी, तब जाकर इस देश का भला होगा और हकीकत में अच्छे दिन आएंगे। सिर्फ बातें करने से अच्छे दिन नहीं आते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने से, दूसरों का दुख दर्द बांटने से, दूसरों के काम आने से अच्छे दिन आते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और पूरी दुनिया के लोगों का ख्याल रखें। गुड बाय।